न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 10 न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीर पंजाल और चेनाब घाटी को अलग डिवीजन का दर्जा देने की मांग करने पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू के लिए अलग डिविजनल कमिश्नर की मांग कर रही हैं, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती की यह मांग पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंडे पर काम करने जैसा है, जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर को तोड़ना है। देखिए, जिस तरह से कल महबूबा जी ने फिर एक बार वही एंटी जम्मू जो मानसिकता उसकी है, उसको एक बार फिर कल उन्होंने मीडिया के सामने लाके कहा गया कि पीर पंचाल रेंज को अलग डिविजनल कमिश्नर दिया जाए और चिनाब वैली को अलग डिविजनल कमिश्नर, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसको जम्मू डिवीजन के ही नाम से जानती है। हम इस चीज पे यकीन नहीं रखते हैं। और अगर महबूबा जी पीर पंचाल और चिनाब वैली के लिए अलग डिवकामस मांगते हैं तो कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं मांगते? यहाँ भी तो मराज और कमराज दो खिते हैं, उनको श्रीनगर क्यों आना पड़ेगा? एक अनंतनाग जाए, एक बारामूला जाए, यहाँ क्यों नहीं वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है? बेसिकली ये एक जो हम डेक्सन प्लान नहीं कहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर फारूक साहब कहा, ये आईएसआई का एक आइडिया था जम्मू कश्मीर को ब्रेक करने के लिए, जिसको उन्होंने ग्रेटर कश्मीर के नाम से कहा था। और उसको वो जो यहाँ मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे जेकेएलएफ था, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके जरिए वो इस आइडिया को इंप्लीमेंट कराना चाहती। लेकिन आईएसआई फेल हो गई, पाकिस्तान फेल हो गई। अब आईएसआई की आइडियोलॉजी उसको लेके अब महबूबा जी ग्राउंड में आई है और वहीं से शायद उसको इंस्ट्रक्शंस मिले, हमें पक्का यकीन है वहीं से उसको इंस्ट्रक्शन। और वो क्यास, कंफ्यूजन और जम्मू रीजन को तोड़ने के लिए बार बार जो ये रीजनल पार्टीज यहाँ कोशिश कर रही है, इस नफोरियस डिजाइन को, जो पाकिस्तान का डिजाइन है, जो आईएसआई का डिजाइन है, इसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगी। तो वही एनसी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो डिक्सन प्लान को लागू करने के छिपे हुए एजेंडे पर काम कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बंटवारे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि पीडीपी लंबे समय से इस डिक्सन प्लान पर काम कर रही है। बता दें, महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ही पीर पंजाल और चेनाब घाटी के लिए डिविजनल स्टेट्स की मांग की थी। ये तो वो डिक्सन प्लान है भैया, तुम लोग तो जानते भी नहीं होगे। डिक्सन प्लान तो बहुत पुराना था कि डिवाइड करो चिनाब रिवर के उधर को सब ग्रेटर कश्मीर और इसको अलग करो। मगर वो परमार साहब थे हिमाचल के, जिन्होंने चंबा और कांगड़ा से लोगों से कहा कि तुम्हारी ज़बान जो है वो हिमाचली है। ये तो बड़े बड़े ख्याल थे यहाँ पे। अरे रियासत को तोड़ने वाले तो बहुत से लोग हैं, मगर वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि और जिले बनने चाहिए, और जिले बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग में और जिले बनने चाहिए। कोई जिला नहीं बनना चाहिए, बहुत जिले हैं, इन्हीं को संभाल सकें वही बड़ी बात। महबूबा मुफ्ती अनएम्प्लॉयमेंट पर फारूक साहब सवाल कर रहे हैं, उमर साहब। मैं उनसे पूछता हूँ, जनाब वो भी तो वजीर आला रही थी, क्या किया उन्होंने? नो, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। क्या किया उन्होंने? वो तो वजीर आला थी, उनके वालिद भी वजीर आला थे। क्या किया? उंगली उठाना बड़ा आसान है, मगर ये भी देखिए कि 3 उंगलियां पीछे आपकी तरफ भी निशाना करती हैं। तो वही उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीर पंजाल और चेनाब घाटी को डिविजनल स्टेट्स देने की महबूबा मुफ्ती की मांग पर उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती पर उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेता आईएसआई के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसी ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने देगी और जम्मू कश्मीर को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की सभी कोशिशों को नाकाम करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इस समय एकजुट रहने की जरूरत है। और जो मेरे लीडर ने कहा है वो बात जो है, वो एक बात उन्होंने अपने तजुर्बे से कही, एक्सपीरियंस से कही है। इसलिए जम्मू कश्मीर ने आगे बहुत विभाजन देख लिए। जम्मू कश्मीर ने आगे इन 11 सालों में बहुत नुकसान खाया। पहला नुकसान तब खाया जब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हुआ। दूसरा नुकसान तब खाया जब पीडीपी ने मिल के पूरा सहयोग बीजेपी को दिया और जम्मू कश्मीर के हिस्से कराए।
जहां लद्दाख अलग कराया और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था, जो महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को बनाया था, जो महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने स्टेट को बनाया था, उस स्टेट को तोड़ा और आज एक यूटी बना दिया। वो स्टेट जो आज में उसकी डिमांडें, उसके लिए मुश्किलें, उसकी मुसीबतें बराबर वो स्टेट के बराबर हैं, लेकिन दर्जा यूटी का है, फंडिंग यूटी की है, इसलिए मुश्किलें हैं। रही बात कि जो महबा जी क्या कहती हैं, ये महबा जी जब पावर में होती हैं उनके कुछ बयान होते हैं, जब वोट ऑफ पावर होती हैं उनके दूसरे बयान होते हैं। तो वही पीर पंजाल और चेनाब घाटी मामले में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रुख को सही ठहराया है। जम्मू में न्यूज़ 18 जेकेएल से बात करते हुए जावेद अहमद राणा ने कहा कि एनसी पीर पंजाल और चेनाब घाटी के लिए डिविजनल दर्जे के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा समय में इस मांग को उठाने के लिए माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक यूटी में काम कर रहे हैं और इसलिए मौजूदा समय में इस मांग को उठाने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जब लद्दाख को डिवीज़न बनाया गया उस वक़्त उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी एक स्पीच में ये फरमाया था कि मौका मिलने पे पीर पंजाल और चनाब को डिवीज़न बनाया जाएगा। तो अब क्योंकि जब उन्होंने ये कहा था उस वक़्त ये हमारे ज़हन और गुमान में नहीं था कि इस रियासत के टुकड़े कर दिए जाएंगे और हमें जो सरकार बनानी पड़ेगी वो यूटी के तहत सरकार बनानी पड़ेगी। हमारा अपना ये एजेंडा रहा है, अपना मिशन रहा है और ख़ासकर मैंने हमेशा पीर पंजाल की बात की है एज ए जोनल प्रेसिडेंट और उससे पहले भी। अब जितनी भी प्रोसीडिंग हाउस की, मीडिया और जितनी भी मुझे मेरी इस एक्टिव इस पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो पीर पंजाल रीजन की मैंने हमेशा बात की है। तो वही पीर पंजाल और चेनाब घाटी को अलग डिवीजन बनाने की मांग पर महबूबा मुफ्ती ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग का मकसद लोगों तक प्रशासन को पहुंचाना है। पीर पंजाल रीजन को लेके और चेनाब वैली रीजन को आप सभी लोग जानते हैं, पीर पंजाल एक ऐसा रीजन है, दूर दराज का इलाका है और वहाँ जब भी हमारे दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो शेलिंग हो, गोलाबारी हो तो उसको उनका खिमियाजा भुगतना पड़ता है और बहुत ही लोग वहाँ जो है अभी पस्त हालत में हैं। तो इनको इंतजामिया वहाँ देना, वहाँ डिवीजन उनको देना, एक डिविजनल कमिश्नर का बैठना मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से बन गया डिक्सन प्लान। ये ऐसे इलाके हैं जो कटे हुए हैं एक हिसाब से, जिनके लिए जम्मू या श्रीनगर हर चीज के लिए भागम दौड़ करना मैं समझती हूँ इन लोगों के लिए ज्यादती है। लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी है कि लोगों के पास हुकूमत पहुंच जाए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, मैंने कोई डिक्सन प्लान की बात नहीं की, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला जो बीजेपी के साथ जाने का किया वो भी था कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट को इकट्ठा चलाया जाए। वही सीनियर पीडीपी नेता और गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र के पीडीपी प्रभारी शब्बीर अहमद मीर ने टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। शब्बीर अहमद मीर ने आरोप लगाया कि गुलाम हसन मीर कुछ लोगों को उनके खिलाफ चरित्र हनन अभियान चलाने के लिए स्क्रिप्ट दे रहे हैं। शब्बीर अहमद मीर ने चेतावनी दी कि अगर गुलाम हसन मीर नहीं रुके तो वह उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे और सभी राज खोल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में लोग पीडीपी में शामिल हुए हैं। वो बाज नहीं रखते उनको, तो इसके बहुत ही बुरे नतीजे होंगे और मैं सब वो खोल दूंगा जो मैं नहीं चाहता हूँ कि डर्टी लिनन पब्लिक में बोलूँ। सबको मैं आगे आके इनके सारे करतूत बोलूँगा। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रही। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। वे 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन आने पर वे निर्विरोध चुने गए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले का
खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए कश्मीर के प्रवेश द्वार कांजी कुंड में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा और निगरानी के लिए यहां हाईटेक उपकरण तैनात किए गए हैं। तो वही इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC दोनों जगहों पर बार बार ड्रोन की मूवमेंट देखने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान की ओर से हथियार या नशीले पदार्थ गिराए जाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बॉर्डर इलाके में जम्मू पुलिस, SOG और BSF पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान कोहरे वाले मौसम का फायदा उठाकर बॉर्डर पार से घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश कर रहा है घुसपैठ करने की, लेकिन सुरक्षा बल ये पक्का कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाए। है कि जो आसपास की घनी झाड़ियां हैं, डेंस जो इलाका है कि यहाँ जो नदी नाले आसपास जो होते हैं, जो बॉर्डर के इलाके से क्रॉस दी पाकिस्तान जो यहाँ आते हैं, वहाँ से खदशात ये होते हैं कि जो एंटी नेशनल या आतंकवादी जो हैं वो इन नालों का जो है इस्तेमाल करते हैं घुसपैठ करने के लिए। तो ऐसे में कई तरह के इनपुट्स के बीच में अब सिक्योरिटी फोर्सेस में जम्मू कश्मीर पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का और साथ में BSF जो है वो लगातार जो है अपनी निगाह बनाए हुए है। मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस से पहले इस बात को यकीनी बनाना है कि जब गणतंत्र दिवस का जश्न हो उस वक्त देश में बिल्कुल शांति हो और जो देशवासी हैं वो बिल्कुल शांति के साथ वो अपना जश्न मना पाएं। तो इसी बात की जो है वो कोशिश इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, क्योंकि अब पिछले कई दिनों से लगातार जो है इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग में। हाल ही में जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो कठुआ के हैं चाहे वो किश्तवाड़ के हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश हुए हैं आतंकवादियों के साथ। रिपब्लिक डे समारोह से पहले जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बार बार ड्रोन देखे गए। इसी बीच सुरक्षा बलों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हथियारों या नशीले पदार्थों की किसी भी संभावित डिलीवरी का पता लगाने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके अलावा ऐसी कई खबरें हैं कि पाकिस्तान और ISI अपने OGW नेटवर्क को खासकर सीमावर्ती इलाकों में एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।